वेलकम टू आवर चैनल सुमो क्लासेस। टुडे आवर टॉपिक इज सर्किल ऑफ विलीज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सर्किल ऑफ विलीज, जो क्या होता है ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन। हमारी ब्रेन पे कैसे ब्लड सप्लाई हो रहा है, किस आर्टरी से हमारे ब्रेन के हर एक पार्ट पे ब्लड सप्लाई हो रहा है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ते हैं कि इसका दूसरा नाम क्या है, हम किस नाम से इसको जान सकते हैं। तो इसका फर्स्ट क्या है, लूप ऑफ विलीज। हम इसको लूप ऑफ विलीज के नाम से भी जान सकते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है विलीज सर्कल्स। विलीज सर्कल हो गया, लूप ऑफ विलीज हो गया। फिर आता है सेरिब्रल आर्टेरियल सर्कल, और लास्ट में क्या है सर्कुलस आर्टेरियस। तो जो सर्कल ऑफ विलीज है, तो इनके क्या है चार अलग अलग नाम है। चारों नाम एक चीज़ को समझाते हैं, जो क्या है सर्कल ऑफ विलीज। सर्कल ऑफ विलीज क्या होता है, हमारी ब्रेन के हर एक पार्ट पे ब्लड सप्लाई कैसे हो रहा है, किस आर्टरी से हो रहा है, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। तो इसको फर्स्ट डिस्क्राइब किया था थॉमस विलिस, जो एक इंग्लैंड के फिजिशियन है। तो उन्होंने थॉमस विलिस इस सर्कल को, या मतलब ब्रेन पे कैसे ब्लड सप्लाई हो रहा है, तो उन्होंने ये बताया था। तो इसके लिए इसको हम बोल सकते हैं सर्कल ऑफ विलिस। विलिस क्या है, एक फिजिशियन का नाम है इंग्लैंड की। तो अब हम पढ़ते हैं डेफिनेशन में क्या लिख रहा है, सर्कल ऑफ विलिस इज ए सर्कुलेटरी। सर्कल ऑफ विलिस क्या है, एक सर्कुलेटरी एनास्टोमोसिस। एनास्टोमोसिस का मतलब क्या होता है, कनेक्शन। एनास्टोमोसिस का मतलब होता है कनेक्शन बिटवीन टू स्ट्रक्चर्स। तो सर्कल ऑफ विलिस क्या है, एक सर्कुलेटरी एनास्टोमोसिस है, मतलब बहुत सारी आर्टरी की एक कनेक्शन है, जिसका हम बोल सकते हैं एनास्टोमोसिस। दैट सप्लाई, जो क्या करता है ब्लड टू द ब्रेन, जो क्या करता है ब्लड को हमारी ब्रेन तक सप्लाई करता है, एंड सराउंडिंग स्ट्रक्चर, जो क्या करता है सप्लाइज ब्लड ब्रेन एंड सराउंडिंग स्ट्रक्चर। क्या है, हमारे जो ब्रेन और ब्रेन की जो सराउंडिंग स्ट्रक्चर है, उनमें क्या करते हैं ब्लड सप्लाई करते हैं। कौन करता है, एनास्टोमोसिस ऑफ वेरियस आर्टरीज, मतलब कनेक्शन बिटवीन वेरियस आर्टरी, जो क्या करता है हमारी ब्रेन के हर एक पार्ट को, एंटीरियर पार्ट, लेटरल पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट को क्या करता है ब्लड सप्लाई करता है। उसका हम क्या बोल सकते हैं, सर्कल ऑफ विलिस। और ये किस किस प्राणी में देखने को मिलता है, एक रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, मतलब मैमल्स में ये देखने को मिलता है सर्कल ऑफ विलिस। तो इनमें क्या रहता है, बहुत सारे आर्टरी रहता है। तो वो कैसे हमारी ब्लड हर एक पार्ट पे सप्लाई करता है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। अब हम इनके थोड़ा डायग्राम से समझते हैं कि कैसे हमारे ब्रेन के हर एक पार्ट पे ब्लड सप्लाई हो रहा है। पहले हमें क्या करना है, एक हेक्सागोनल बनाना है। तो हम पहले बना लेते हैं, जिनमें क्या रहता है 6 एंगल रहता है। हेक्सागोनल बना ले। और इनमें क्या होता है, ये रहता है हमारे एंटीरियर पार्ट, ये रहता है हमारे लेटरल या मिडिल पार्ट, ये रहता है हमारे पोस्टीरियर पार्ट। तो यहाँ से क्या होगा, तो एंटीरियर पार्ट से क्या होगा, दो आर्टरी निकलेगी, जिसको हम इस नाम से जान सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये क्या करता है, जो हमारी सेरिब्रम है, तो उनकी एंटीरियर पोर्शन को सप्लाई करती है। ये होता है हमारी लेफ्ट साइड की। तो दूसरी साइड पे क्या आएगा, राइट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। इसके नंबर कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में है। तो इसकी टोटल कितने नंबर हो जाएंगे, 2। तो ये हमारे कहाँ पे सप्लाई करती है, एंटीरियर पार्ट पे, सेरिब्रम के एंटीरियर पार्ट पे। फिर आता है हमारी मिडिल या लेटरल, मतलब दोनों साइड, जो हमारी सेरिब्रम है, तो उसकी दोनों साइड पे कौन सप्लाई करेगा, हम दूसरी कलर से कर लेते हैं। इसका हम क्या बोलेंगे, ये हो गया हमारे एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, और इसको हम क्या बोलेंगे, मिडिल सेरिब्रल
सेरिब्रल आर्टरी लेफ्ट साइड की है, ऐसे ही यहाँ पे राइट साइड का रहेगा। इसका क्या नाम है? मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, लेफ्ट एंड राइट। सो ये भी कितने नंबर पे होंगे? 2 होंगे। फिर आते हैं कि पोस्टीरियर पार्ट पे। तो पोस्टीरियर पार्ट पे कितने होंगे? पोस्टीरियर पार्ट पे क्या होंगे? 2 होंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो ये हो गया हमारे लेफ्ट साइड की और ये हो गया हमारे राइट साइड की। ठीक है, तो ये भी कितने होंगे? 2। टोटल मिला के कितने हो जाएंगे? 6। तो हमारे जो 6 है वो किस पार्ट पे हमारे ब्रेन के ब्लड सप्लाई करते हैं? जो क्या करते हैं? हमारी सेरिब्रम पार्ट को क्या करते हैं? ब्लड सप्लाई करते हैं। कितनी आर्टरी करती है? 6। यहाँ से फिर यहाँ पे क्या मिलेगा? एक बेसिलर आर्टरी। हम क्या बोलेंगे इसको? बेसिलर आर्टरी। इसका नंबर कितना है? 1 होता है। तो बेसिलर जो आर्टरी रहती है वो कहाँ से बनता है? हमारी जो वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा की दोनों साइड 2 आर्टरी निकलती है, उसका बोलते हैं वर्टिब्रल आर्टरी। वर्टिब्रल आर्टरी। जो हमारी वर्टिब्रा की जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है, हमारे एक वर्टिब्रा है तो उनमें क्या देखने को मिलता है? एक ट्रांसवर्स प्रोसेस में 2 होल मिलते हैं। तो उन होल के बीच में क्या होता है? यहाँ से एक आर्टरी जाती है और यहाँ से एक आर्टरी जाती है। तो दोनों आर्टरी यहाँ पे आके क्या करेंगे? दोनों मिल जाएंगे और क्या बना लेंगे? बेसिलर आर्टरी। फिर बेसिलर आर्टरी आगे बढ़ता जाएगा और ऐसे ब्रांचेस में डिवाइड होता जाएगा। जैसे हो गया पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो पहले क्या होता है? ये हमारे वर्टिब्रल आर्टरी रहते हैं। कहाँ से आते हैं? हमारी वर्टिब्रा जो रहते हैं उनके जो ट्रांसवर्स प्रोसेस रहता है वहाँ से दोनों साइड से क्या होते हैं? 2 आर्टरी निकलती है और 2 आर्टरी कहाँ दोनों मिलकर क्या बना लेती है? बेसिलर आर्टरी बना लेती है, जो क्या है? 1 है। यह क्या है? इसका नंबर 1 है। ये क्या है? लेफ्ट साइड। और ये हो गया राइट साइड। तो इसका नंबर कितनी है? 2 है। यहाँ पे हम क्या देखने को मिलता है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। क्या होता है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। जो हमारी कैरोटिड पल्स चेक करते हैं तो वही आर्टरी कहाँ पे जाके मिलते हैं? यहाँ पे आके मिलते हैं। किसके बीच में? ये जो हमारी है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी और मिडिल सेरिब्रल आर्टरी के बीच में यहाँ पे आके जुड़ जाते हैं। ये हो गया इंटरनल, इसको क्या बोलेंगे? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये क्या है? ये राइट साइड का है। वैसा ही क्या है? ये लेफ्ट साइड का है। तो इसका नंबर कितना होगा? 2 होगा। ये क्या करेगा? ये जो है हमारे क्या है? एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी और क्या है? मिडिल सेरिब्रल आर्टरी यहाँ पे आके मिलते हैं। तो ये क्या बन जाता है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के बीच में ये एनास्टोमोसिस बन जाते हैं। और ये जो बना है इसको हम क्या बोलेंगे? इस पोर्शन को हम इस पोर्शन को देखो, ये क्या कर रहा है? एक एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी राइट एंड एक लेफ्ट एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी का कनेक्शन कर रहा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। क्या बोलेंगे? एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। मतलब क्या है कि एंटीरियर आर्टरी जो है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी उसके बीच में कम्युनिकेट कर रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ये कितनी होंगी? ये होंगी 1। इसका नंबर कितना है? 1 है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि 1 ही है।
क्या कर रहा है, दोनों आर्टरी के बीच में कनेक्शन बना, इसलिए हम बोलेंगे इसको एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। फिर यहाँ पे क्या मिलता है, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन, ये क्या कर रहा है, ये हमारे जो मिडिल सेरिब्रल आर्टरी है और ये क्या है, हमारे पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है। तो इसके बीच में क्या कर रहा है, कनेक्शन कर रहा है। तो हम इस पोर्शन को क्या बोलेंगे, ये जो ग्रीन कलर की मैं दिखा रहा हूँ, इसको हम क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा था, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। क्यों लिखा था, क्योंकि ये एंटीरियर जो आर्टरी है उसके बीच में कनेक्शन बना रहा है, और इसको हम क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो ये कितना हो जाएगा, इस साइड एक, इस साइड एक, तो कितना हो जाएगा इसका नंबर 2। ये हो गया हमारी मेनली, ये जो पोर्शन है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, सर्कल ऑफ विलिस। ये क्या है, सर्कल ऑफ विलिस, क्योंकि ये है एक स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है, हमारी ब्रेन की हर एक पार्ट पे ब्लड सप्लाई करता है। कैसे कर रहा है, ये कर रहा है हमारे सेरिब्रम की मिडिल पोर्शन पे, ये आर्टरी कहाँ पे कर रहा है, एंटीरियर पोर्शन पे, ये आर्टरी कहाँ पे कर रहा है, हमारे पोस्टीरियर पोर्शन पे। और जो बेसिल आर्टरी क्या होता है, हमारे जो ब्रेन स्टेम रहता है, तो ब्रेन स्टेम को ब्लड सप्लाई करता है, और वर्टिब्रल आर्टरी क्या करता है, दोनों जाके मिलके बेसिल आर्टरी बनाते हैं। तो ये हो गया हमारे एक रफ पिक्चर। अब हम थोड़ा और एक अच्छे से डायग्राम देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कि कैसे ब्लड सप्लाई हो रहा है सर्कुलर विलिस पे। पहले हमने रफ पे थोड़ा डायग्राम बनाया था, तो अब हम थोड़ा एक अच्छे पिक्चर पे हम देखते हैं। तो ये हो गया हमारे वर्टिब्रा से दो ट्रांसवर्स प्रोसेस से क्या होता है, निकलते हैं। क्या होता है, राइट वर्टिब्रल आर्टरी, ये क्या है, इस पोर्शन राइट वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक है। ये जो पोर्शन है ये क्या है, राइट वर्टिब्रल आर्टरी, और ये क्या है, लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी। और यहाँ से जो छोटी एक निकलती है, ये क्या है, पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिब्रल आर्टरी। जो हमारी सेरिबेलर है, कहाँ पे होता है, हमारे हिंड बेन पे होता है। तो हिंड बेन पे जो सेरिबेलम मिलता है, तो उसकी पोस्टीरियर इन्फीरियर को सप्लाई करता है। ये छोटी वाली जो आर्टरी है, यहाँ से सप्लाई करती है। तो हम इसको राइट वर्टिब्रल आर्टरी हो गया, और ये क्या है, लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी। तो ये कितने हो गए हमारे, 2 हो गए काउंटिंग, ठीक है। अब इस ये फिर आगे बढ़ता है, आगे बढ़ के क्या बनाता है, बेसिल आर्टरी। मैंने बताया था बेसिल आर्टरी एक बनती है, कैसे बनती है, 2 वर्टिब्रल आर्टरी जुड़ के क्या बनाती है, बेसिलर आर्टरी। तो बेसिलर आर्टरी के बहुत सारे ब्रांचेस रहते हैं, जो क्या करते हैं, हमारे ब्रेन स्टेम को सप्लाई करती है। और ये जो छोटी छोटी ब्रांचेस निकली है ना, तो ये क्या है, ये किसको सप्लाई करेगी, हमारी सेरिबेलम को। सेरिबेलम की जो है एंटीरियर पार्ट, सुपीरियर, और ये भी क्या करता है, हमारी सेरिबेलम को सप्लाई करती है ब्लड। फिर हम सर्कल ऑफ विलिस पे क्या देखने को मिलता है, बेसिलर आर्टरी जैसे आगे बढ़ा तो फिर क्या मिल जाता है, लेफ्ट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये है लेफ्ट साइड और ये है राइट साइड। ये है क्या, राइट साइड। तो कितनी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी मिलती है, 2, एक है लेफ्ट साइड और एक है राइट साइड। तो लेफ्ट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी और एक है राइट पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। इसका नंबर कितना है, 2, क्योंकि एक लेफ्ट साइड है और क्या है, राइट साइड है। और ये जो फिर यहाँ पे क्या मिलता है, लेफ्ट मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। ये हमारी सेरिब्रम की मिडिल पोर्शन का ब्लड सप्लाई करती है। तो इसके बीच में जो ये पोर्शन बन रहा है, कनेक्शन, एनास्टोमोसिस, उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ये लेफ्ट साइड में है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं कि लेफ्ट साइड की है, और ये क्या है, ये राइट साइड की है। तो ये क्या है, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, कम्युनिकेटिंग आर्टरी। किसके बीच में, जो हमारी ये क्या है, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी के बीच में जो कनेक्शन बना रही है, उसका हम बोलेंगे
पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी जो कम्युनिकेट करता है दोनों आर्टरी के बीच में। फिर क्या आता है, यह है मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। ये कौन सी पार्ट में ब्लड सप्लाई करती है, हमारे सेरिब्रम की मिडिल पोर्शन पे, मतलब लेटरल साइड पे। और यहाँ पे क्या आके मिलती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। यहाँ पे लिख रहा है राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। और ये क्या है, ये जो है पोर्शन हम देखते हैं, ये जो पोर्शन है ये क्या है, कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी लेफ्ट साइड की। और ये क्या है, राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। और यहाँ से दो दो ब्रांचेस निकली है। अब हम देख सकते हैं कि ब्लड यहाँ पे एंटर करता है और यहाँ से निकलती है, फिर ऊपर चली जाती है। क्योंकि कैरोटिड आर्टरी ब्लड लेके आती है। हम जैसे कैरोटिड पल्स चेक करते हैं तो आर्टरी का क्या काम रहता है, ब्लड को ले जाना। तो लेके गए, फिर इसको हर एक पार्ट पे सप्लाई कर देता है। फिर क्या आता है, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलेंगे कि एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। और ये जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलेंगे, दोनों सेम है। ये बस ये है क्या, लेफ्ट साइड की और ये है राइट साइड की, और दोनों के बीच में जो कम्युनिकेट कर रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी नंबर कितनी होंगी इसकी, एक होगी। और एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी की क्या कितनी होंगी, एक है लेफ्ट साइड की और एक है राइट साइड की। तो ऐसे करते हैं हमारे क्या होता है, ब्रेन के हर एक पार्ट पे ब्लड सप्लाई देखने को मिलता है। पहले तो ये जो पोर्शन है हम देख सकते हैं, इस पोर्शन इसको हम क्या बोलेंगे, सर्कल ऑफ विलिस। इसमें सर्कल ऑफ विलिस है, इनमें 10 आर्टरी इन्वॉल्वमेंट रहते हैं। क्या क्या होते हैं, पहले तो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी कितने होते हैं, दो होते हैं। फिर क्या आता है, फिर आता है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग, कितने होते हैं, एक हो गया, 2 1 3। फिर आता है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये कितने होते हैं, 2, क्योंकि एक राइट साइड की और एक लेफ्ट साइड की। तो कितना हो गया, 2 3 2 5। फिर क्या है, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ये कम्युनिकेटिंग आर्टरी कितनी होती है, 2 होते हैं, क्योंकि इस साइड एक रहती है और इस साइड और एक रहती है, 2 हो गया। तो कितना हो गया, 2 3 2 5 2 7 हो गया। और हम क्या देखते हैं 7 के बाद, फिर एक बेसिलर आर्टरी। बेसिलर आर्टरी कितनी है, बेसिलर आर्टरी एक है, तो कितना हो गया, 8 हो गया। फिर क्या है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी कितनी है, 2 है, एक लेफ्ट साइड की है और एक राइट साइड की है। तो यहाँ पे कितने हो गए, टोटल 10 हो गया। 2 2 4 2 6 7 2 9 1 10। तो इतने तो सर्कल ऑफ विलिस पे कितनी आर्टरी रहती है, 10 रहती है। और इनमें जो 4 सबसे बड़ी आर्टरी का कंट्रीब्यूट रहता है, क्या रहता है, 2 इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। कहाँ पे है, ये है हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। 2 है, एक है राइट साइड की और एक है लेफ्ट साइड की। और एक क्या है, 2 वर्टिब्रल आर्टरी, लेफ्ट एंड राइट। वर्टिब्रल आर्टरी कहाँ पे है, यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पे ख़त्म हो जाए। ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्रल आर्टरी। तो ये 2 है, एक है हमारी राइट साइड की और एक है हमारी लेफ्ट साइड की। तो 4 जो लार्ज आर्टरीज है वो क्या है, 2 इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और 2 वर्टिब्रल आर्टरी। अभी हम देखते हैं कि एंटीरियर साइड पे क्या सप्लाई करता है। जैसे हम पहले बताया, एंटीरियर पे क्या करते हैं, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड रहता है। कहाँ पे रहती है, ये देख पा रहे हो आप, ये 2 है, ये क्या है, एंटीरियर पार्ट को सप्लाई करते हैं। फिर क्या है, लेटरल साइड। लेटरल साइड पे क्या होता है, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी राइट एंड लेफ्ट। मिडिल सेरिब्रल आर्टरी ये 2 हो गया। फिर क्या, पोस्टीरियर साइड। पोस्टीरियर साइड पे क्या आता है, पोस्टीरियर, ये जो ग्रीन कलर की देख पा रहे हो, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर पार्ट को करते हैं। फिर हम ब्रांचेस ऑफ द बेसिलर आर्टरी सप्लाई पार्ट्स ऑफ ब्रेन स्टेम। जो हमारे ब्रेन स्टेम रहता है, ब्रेन स्टेम में क्या आता है, मिड ब्रेन आती है, पॉन्स और मिडल ऑब्लांगेटा। तो इन पार्ट को कौन सप्लाई करती है, हमारी जो बेसिलर आर्टरी है। तो हमारी जो बेसिलर आर्टरी किसको मेन सप्लाई करती है, ब्रेन स्टेम को। और सेरिबेलम का जो ब्लड सप्लाई कौन करता है, एक है सुपीरियर सेरिब्रल आर्टरी, एंटीरियर इन्फीरियर सेरिब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिब्रल आर्टरी। तो ये है 2 2 4 2 6। तो हम इसका थोड़ा काउंटिंग देख लेते हैं बैक पे। ये इस साइड एक है, 1 1 2
ये है 3 4, ये है 5, ये 6। तो ये जो 6 है 1 2 3 4 6, तो ये 6 क्या किसको करती है? सेरिबेलम को ब्लड सप्लाई करती है। तो हमने पहले क्या पढ़ लिया कि सेरिब्रम को कौन सी आर्टरी करती है? 6 आर्टरी करती है। क्या करती है? एंटीरियर करती है, मिडिल करती है और पोस्टीरियर, दोनों में 2-2 करके रहती है। तो उनमें उसको कौन सी पार्ट को ब्लड मिल जाती है? सेरिब्रम को। तो सेरिब्रम के बाद क्या आता है? हमारी मिड ब्रेन एंड ब्रेन स्टेम पे क्या है? जो बेसिलर आर्टरी है, ये बेसिलर आर्टरी किसको करते हैं? ब्रेन स्टेम को। ब्रेन स्टेम पे क्या मिलता है? मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा। थर्ड पे क्या है? हमारे जो हिंड ब्रेन पे, उसमें क्या मिलते हैं? सेरिबेलम पे हम कौन सी आर्टरी करती है? ये 6 आर्टरी करती है, सुपीरियर, इन्फीरियर और एंटीरियर, और ये पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी करती है। तो हमारे ब्रेन के हर एक पार्ट पे ब्लड सप्लाई हो गया। तो आज के लिए यही था आज का टॉपिक कि ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन कैसे हो रहा है, ब्रेन पे ब्लड सप्लाई कैसे हो रहा है।